कटारिया जी बड़प्पन रखेंगे और सदन की कार्रवाई ठीक ढंग से चलें, इसलिए आप सबसे निवेदन है अपने अपने स्थान पर जाएं और हम डिबेट को ठीक ढंग से कर सकें। और आप सबसे भी निवेदन है कि भविष्य में हम सब इस बात के पर ध्यान रखें कि हम सब मिलजुल कर संसदीय परंपराओं का निर्वहन अच्छे से ढंग से करें। राजस्थान का विधानसभा का जो सदन है वो पूरे देश में इस बात के लिए जाना जाता है, हम परंपराओं का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं और संसदीय लोकतंत्र में जनता की समस्याओं का निदान सदन में डायलॉग, डिस्कशन और डिबेट करके करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब इन परंपराओं का निर्वहन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आय व्यय पर मांग पर चर्चा होगी। श्री रामलाल शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 21 पे आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और अध्यक्ष महोदय, 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र के अंदर भी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, राजस्थान की जनता को वो सपने दिखाए कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो जनता की सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। और उसी के तहत राजस्थान की जनता को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम आने वाले समय के अंदर गांवों में सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे गांवों को भी, छोटी छोटी ढाणियों को भी जिनकी आबादी 500 से अधिक है, उनको सड़कों से जोड़ने का काम भी करेंगे। जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर भी हम सड़कें बनाने का काम करेंगे। जो सड़कें पुरानी बनी हुई है उनका सुदृढ़ीकरण का और नवीनीकरण का काम करेंगे। मेरे को जबरदस्ती प्रयोग कर रहे हैं। आपको नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल सर। और इस बात के ऊपर भी कि राजस्थान के अंदर हम आरओबी भी बनाएंगे, आरयूबी भी बनाएंगे। रेल परियोजनाएं जो बंद पड़ी है उन परियोजनाओं को भी हम वापस शुरू करने का काम करेंगे। मिसिंग लिंक से भी बनाएंगे, राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी बनाएंगे, धार्मिक और पर्यटक स्थलों की सड़कों का निर्माण करने का काम भी करेंगे। और सभापति महोदय, किस तरीके से राजस्थान की जनता को गुमराह किया गया, उन्होंने 2019 और 20 का बजट पेश किया गया। उस बजट के अंदर भी सदन के नेता ने कहा कि हम 35,000 करोड़ रुपए खर्च करके और सड़क तंत्र को मजबूत करेंगे। और इन्होंने ये बात भी कही कि 2019-20 के अंदर 6,037 करोड़ रुपए सड़कों के ऊपर खर्च करने का काम करेंगे। इन्होंने 2019 के 20 के बजट के अंदर घोषणा की कि हम मिसिंग सड़कें बनाएंगे, धार्मिक सड़कें भी बनाएंगे। 1009 गांवों को जोड़ने के लिए हम 1,000 करोड़ रुपए खर्च करके सड़कों को बनाने का काम करेंगे। एक नहीं, अनेकों घोषणाएं 2019-20 के बजट में, 2020-21 के बजट के अंदर भी फिर उन्हीं घोषणाओं को दोहराने का काम किया। और अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, 2021 के अंदर भी एक बड़ी घोषणा इस बात की गई कि हमें नवीन राज्य सड़क नीति 2021 लेकर आएंगे, सड़क तंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। और 2019-20 के बजट के अंदर इन्होंने घोषणा की कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से गौरव पथ बनाएंगे उसी तर्ज के ऊपर हम भी विकास पथ बनाने का काम करेंगे। लेकिन वास्तविकता धरातल के ऊपर सभापति महोदय आज भी यह है कि इन्होंने कहा था कि 5 साल के अंदर हम एक भी ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ के ऊपर विकास पथ नहीं बने। 2 साल बीत चुके, 3 बजट आ चुके, लेकिन इन तीनों बजटों के अंदर आज भी सदन के कई मान्य सदस्य अनौपचारिक चर्चा के अंदर ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने घोषणा जरूर की थी, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक गौरव पथ, विकास पथ अगर गलती से कहीं बन गए हो तो बन गए हो, लेकिन एक विधानसभा के अंदर लगभग 40 से 50 ग्राम पंचायतें हैं। 2 साल बीत चुके, 3 बजट इनके आ चुके, 1 या 2 ग्राम पंचायतों के अंदर जरूर इनके विकास पथ बने होंगे, लेकिन आज शेष ग्राम पंचायतें उन विकास पथ की इंतजार के अंदर खड़ी हुई है। सभापति महोदय, सरकार हमारी भी 2013 से लेकर 2018 तक रही। घोषणाएं हमने भी उस समय तत्कालीन समय के अंदर जो बजट था उस बजट के अंदर हमने भी घोषणाएं की, लेकिन हमारी घोषणाओं के अंदर यथार्थ था, हमारी घोषणाओं के अंदर सत्यता थी। और हमारी घोषणाओं के अंदर एक कमिटमेंट इस बात का था कि जो घोषणाएं हमने की है उन घोषणाओं को पूरा करने का काम करें। और सभापति महोदय, 2014 के अंदर जब हमारी सरकार का पहला बजट में जो पेश किया गया 14-15 का, उस समय हमने घोषणा की थी कि राजस्थान के अंदर सड़क तंत्र को सुधारने के लिए 20,000 किलोमीटर की सड़कें बनाने का काम करेंगे।
20,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के सुदृढ़ीकरण का काम करेंगे। ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी पीपीपी मोड के अंदर भी सड़कें बनाने का काम करेंगे। और उस वादे को निभाते हुए हमारी सरकार ने प्रतिदिन औसतन अगर आप देखोगे आंकड़े उठा के तो लगभग 15 किलोमीटर नवीन सड़कें बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन इन 2 सालों की चर्चा में सभापति महोदय इसलिए नहीं करूंगा कि इन 2 सालों के अंदर सड़क तंत्र के अंदर ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिस काम की चर्चा इस सदन के अंदर की जाए। विकास पथ की घोषणा की गई, विकास पथ की हकीकत मैंने आपको बता दी। मिसिंग सड़कों की घोषणा की गई, मिसिंग सड़कें एक भी अभी तक भी, ये तीसरे बजट के अंदर जरूर सरकार ने मिसिंग सड़कों की घोषणा की है, लेकिन बीते 2 सालों के अंदर एक भी मिसिंग सड़क बनाने का काम नहीं किया। और यहाँ तक तो यहाँ सभापति महोदय कि हमारे कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा जो सड़कें बनाई जाती थी, इन 2 सालों के अंदर कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा भी कोई सड़कें नहीं बनी, वो भी जनता के साथ एक धोखा इन्होंने किया। और सभापति महोदय, हमारे सरकार के समय जो घोषणा की गई कि राज्य की 9,000 से अधिक ग्राम पंचायतें तत्काल समय में थी, उन सब सड़कों के अंदर मुख्यालय में 0.5 से 2 किलोमीटर लंबी सड़क आने वाले 3 वर्षों के अंदर हम कंप्लीट करने का काम करेंगे। हमने हमारे सरकार के समय जो वादा किया उस वादे को निभाने का काम किया। 2015-16 के अंदर हमने वादा किया था कि डूंगरगढ़ से सरदार शहर राजगढ़ होते हुए श्री गंगानगर रायसिंह बीकानेर, दूदू मालपुरा टोडा रायसिंह, दर्रा खानपुर अकलेरा, सीकर लाडनू नोका, इनको अंदर जन सहभागिता के आधार के ऊपर ये राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित किए गए थे। इन राष्ट्रीयकृत मार्गों को पर भी निजी सहभागिता से सड़कों का निर्माण किया गया, सुदृढ़ीकरण किया गया। 2016-17 के बजट के अंदर भी जो घोषणाएं हमने की, चाहे वो मिसिंग सड़क की हो, चाहे रोड रिपेयरिंग की हो, चाहे नवीन राष्ट्रीय मार्गों की हो, चाहे मेगा हाईवे की सड़कें बनाने की हो, वो सारी घोषणाएं हमने पूरी की है। और हकीकत में सभापति महोदय, अगर मैं बात करूं कि इन बजट के अलावा सरकार ने 2 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन इनकी सरकार 2008 से लेकर 13 तक थी, और 2008 से लेकर 13 तक की अगर मैं तुलनात्मक विवरण दूं आपके सामने से, तो हमारे सभापति महोदय दिसंबर 2013 से जून 2018 तक सड़कों के विकास कार्यों पर समग्र विकास हमने 24,498 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि इनकी सरकार 2008 से 13 तक रही, इन्होंने सिर्फ 14,944 करोड़ रुपए खर्च किए। सड़कों के विकास के तहत हमारे शासनकाल के अंदर जो 13 से 18 तक रहा, 62,076 किलोमीटर सड़क हमने बनाई। इन्होंने 5 साल के अंदर सिर्फ 55,446 किलोमीटर सड़कें बनाने का काम किया। नवीन राज्य राजमार्ग घोषित जो किए गए हमारे शासनकाल के अंदर 5,364 किलोमीटर राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग घोषित किए गए। इनके शासनकाल के अंदर सभापति महोदय सिर्फ 174 किलोमीटर के राज्य मार्ग घोषित किए गए। हमारे सरकार के शासनकाल के दौरान डाणी गांवों एवं मजरों को सड़कों से जोड़ने का काम 5,827 और इनके शासनकाल के अंदर सिर्फ 2,506 किलोमीटर। हमारे शासनकाल के अंदर जो मिसिंग सड़कें बनी वो 1,064 मिसिंग सड़कें हमने बनाई। इन्होंने सिर्फ 663 सड़कें इन्होंने पिछले 5 सालों के अंदर बनाई। हमारे मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण 4,420 किलोमीटर किया गया, इनके शासनकाल में सिर्फ 3,300 किलोमीटर किया गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि आज राजस्थान के हालात ये बने हुए हैं कि जिनके 2 साल के शासनकाल के अंदर हमारी सरकार ने जो सड़कें बनाई थी, उन सड़कों की रिन्यूअल का काम भी ये सरकार नहीं कर रही। इनके भी कई मान्य सदस्य दुखी मन से सदन में भी बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं, एक धेले का विकास का काम इस सरकार ने आने के बाद में 2 सालों के अंदर नहीं किया। आज सभापति महोदय बजट के अंदर देखा, इस बजट के अंदर कि कोई बात तो ऐसी कही गई होगी जो जयपुर जिले को सर्वांगीण विकास को देखते हुए करेंगे। आज भी जयपुर के अंदर झगड़े इस बात के चलते हैं कि इस कॉलोनी का विकास जेडीए करेगा या इस कॉलोनी का विकास नगर निगम करेगा। जेडीए कहता है ये मेरी पेरीफेरी के अंदर नहीं है, यह नगर निगम सड़क बनाने का काम करेगी। नगर निगम कहता है कि ये मेरा पेरीफेरी के अंदर नहीं है, इसका जेडीए सड़क बनाने का काम करेगी। दोनों के दोनों जेडीए और नगर निगम एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने का काम करते हैं। आज जयपुर के अंदर आप कोई से रास्ते के अंदर चले जाओ, सारे की सारी कॉलोनियों के रास्ते अवरुद्ध नजर आते हैं। और सभापति महोदय, वास्तविकता यही है, इस बजट के अंदर आगरा से लेकर अजमेर तक जो रिंग रोड का काम था वो हमारे शासनकाल के दौरान कंप्लीट हुआ, लेकिन इस सरकार से उम्मीद ये थी कि जयपुर की लाइफलाइन अगर कही जाएगी तो ये रिंग रोड कही जाएगी। आगरा से लेकर आज भी अजमेर रोड तक की रिंग रोड आधी अधूरी पड़ी हुई है। हम सोच रहे थे कि इस सरकार ने आने के बाद में
कुछ तो नैतिकता के आधार के ऊपर ये विकास को प्राथमिकता देंगे। लेकिन इस बजट के अंदर सिर्फ घोषणा किस बात की गई? रिंग रोड बनाने की घोषणा नहीं की सभापति महोदय। घोषणा सिर्फ इस बात की गई कि अजमेर आगरा से लेकर और दिल्ली रोड तक की जो रिंग रोड है उसकी हम डीपीआर बनाने का काम करेंगे। मैं चाहूंगा कि जयपुर की जो लाइफलाइन बन रही है, आबादी को देखते हुए, कैपिटल राजधानी को देखते हुए, आवश्यकता इस बात की है कि आगरा रोड से लेकर अजमेर रोड तक की जो रिंग रोड अधूरी पड़ी है, सरकार उसकी बजट की माकूल व्यवस्था करे। डीपीआर से काम चलने वाला नहीं है और उस काम को गति देने का काम करे। और सभापति महोदय, एक निवेदन मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा। आज जिस तरीके से राजस्थान के अनेकों विभाग, चाहे वो एक्शन का ऑफिस हो, चाहे चीफ इंजीनियर का ऑफिस हो, चाहे आपका पीडब्ल्यूडी का हेडक्वार्टर हो, सारे के सारे ऑफिसों के अंदर ठेकेदारों की एक लंबी कतार इस बात के लिए खड़ी है कि 2 साल के अंदर सरकार ने जो काम हमने किए थे उनका भुगतान भी समय के ऊपर नहीं हो रहा। और सभापति महोदय, वास्तविकता तो ये है कि ठेकेदार भुगतान नहीं करने की वजह से आज कई ऐसी सड़कें जो आधी अधूरी पड़ी हुई है, आज जिनके ऊपर ग्रेवल डाल के WBM की गई, वो WBM के बाद में BT भी उन सड़कों को नहीं किया गया। राजस्थान के अंदर एक नहीं अनेकों सड़कें ऐसी है जिन सड़कों के ऊपर आज भी BT की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा सरकार इनको ठेकेदारों का भुगतान समय के ऊपर करके जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उन कार्यों को पूरा कराने का काम करें। एक सभापति महोदय, हमारे तंत्र को इस तरीके से भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है कि कई ठेकेदार ऐसे हैं जो बिलो रेट से, जो BSR की रेट है या उससे बिलो जाकर ठेका तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन गुणवत्ता की सड़कें बनाने में नाकाम है। समय परिस्थितियों को देखते हुए वो गारंटी पीरियड के अंदर सड़कें टूटती हुई नजर आती है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार कोई ऐसा पैमाना तय करे कि सड़कें जो बने वो मजबूत बने, जो उनकी अवधि है उस अवधि से पहले वो क्षतिग्रस्त नहीं हो, और इसके अंदर जो भी कोताही बरतने वाले, चाहे ठेकेदार हो चाहे इंजीनियर हो, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का एक पैमाना तय करें। और सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की मैं चर्चा आपके माध्यम से मैं करना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर सरकार कई बार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। 2012 के अंदर चौमू से लेकर दूदू का मेगा हाईवे सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 8 साल बीत जाने के बाद भी सभापति महोदय वो मेगा हाईवे का काम अधूरा पड़ा हुआ है, और उस सड़क के ऊपर अधूरा पड़ा होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती है। हड़ौता से लेकर रेनवाल सड़क का ये मेगा हाईवे, मैं चाहूंगा कि 8 साल बीत चुके, उसके बावजूद भी अधूरा है, वो भी समय रहता पूरा हुए। आज भी जयपुर के अंदर कई कस्बे ऐसे हैं जिन कस्बों के अंदर बाईपास बनना जरूरी है। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान की सरकार इन शहरों का सर्वे कराकर जहां यातायात की सुगमता का रास्ता हो सकता है उन रास्तों के ऊपर यह सरकार माकूल व्यवस्था स्थापित करने का काम करे। और सभापति महोदय, जयपुर से लेकर सीकर तक रोड की चौड़ाई बढ़ने का काम हुआ, 2 लेन से 4 लेन का काम समाप्त भी हुआ, लेकिन आज भी सभापति महोदय उस रोड के अंदर इतनी कमी है, जहाँ डिवाइडर बनना चाहिए वहाँ डिवाइडर नहीं है, जहाँ कट होना चाहिए वहाँ कट नहीं है, जहाँ पर सर्विस रोड बननी चाहिए वहाँ सर्विस रोड नहीं है, जहाँ पर यात्री विश्राम स्थल बनने चाहिए वह यात्री विश्राम स्थल नहीं है, जहाँ लाइटें लगनी चाहिए वह लाइटें लगी नहीं है, जो लाइटें लगी हुई है और रात्रिकालीन अंधेरे के अंदर लाइट का, बिजली का खर्चा ज़्यादा आने की वजह से ठेकेदार उनको बंद करके रखता है। मैं चाहूँगा कि जयपुर से लेकर सीकर तक जो 4 लेन बनी है उसके अंदर जो कमी है, चाहे गोविंदगढ़ के अंदर सर्विस रोड का बनना हो, चाहे भोजलाओं कट के ऊपर सर्विस रोड का बनना हो, चाहे राधा स्वामी बाग कट के ऊपर सर्विस रोड का बनना हो, चाहे ढोड़सर के ऊपर सर्विस रोड बनना हो, ये तमाम कार्य ऐसे हैं जिनके ऊपर आए दिन दुर्घटनाएं रहती है। मैं चाहूँगा कि जिन भी इंजीनियरों की गलती है या लापरवाही है, उस लापरवाही को दुरुस्त करते हुए जो इस 4 लेन के अंदर कमी है उस कमी को दूर करने का काम करें। एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर सड़क तंत्र जिस तरीके से आदमी के शरीर के अंदर रक्त के प्रवाह उन धमनियों से होता है और उसी से शरीर स्वस्थ रहता है, राजस्थान का सड़क तंत्र आज पूर्ण रूप से जीर्ण हो चुका है, मृत प्राय हो चुका है। मिसिंग सड़कें बनना बंद हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सड़कों का जो सुचारू काम शुरू हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के अंदर, उस सरकार के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दौरान जो सड़कें बनना शुरू हुई थी उसी से ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों से जुड़ना शुरू हुए थे। आज राजस्थान के अंदर सभापति महोदय, आज राजस्थान के अंदर वो पूरा का पूरा तंत्र ठप हो चुका है। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर जो तंत्र टूटा है उसको सदस्य समाप्त करें।
2 मिनट सभापति समाप्त महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ सड़कें हैं सभापति महोदय, आप जल्दी सरकार से से प्लीज। उम्मीद नहीं है, आप जल्दी से सभापति महोदय, सरकार से उम्मीद नहीं है, फिर भी मेरे क्षेत्र की मांग में रखने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है। सभापति मैं चाहूंगा कि गीतावास से दादिया तक, आष्टी बस स्टैंड से लेकर लालासर तक, आलीसर से लेकर हीरागाबाद तक, समरपुरा से लेकर बिलोची तक, बिमलपुरा से लेकर जालिम सिंहाबाद तक, आलीसर से लेकर बिमलपुरा तक, सबलपुरा से लेकर रायतल तक, गिनोई से लेकर बाइकाबाद तक, सीतारामपुरा से नांगल किला तक, दोबड़ाई से लेकर सिंगो खुर्द तक और सिरसा से लेकर कोटड़ी तक। समाप्त करें। मैं चाहूंगा कि सरकार में जरा सी भी नैतिकता है, सरकार जनता के समस्याओं का समाधान करना चाहती है तो इन तमाम विकास के कार्यों को गति देने का काम करें। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट भाषण में नीतिगत निर्णय के तहत राजस्थान में सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की जो घोषणा की है वो स्वागत योग्य है, मैं उसका स्वागत करता हूं। साथ साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की घोषणा की है, उसी भांति जो गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं, सड़क से वंचित है, उन गांवों को भी सड़क से जोड़ने की आप घोषणा करें। हो सकता है गांव बहुत ज़्यादा वंचित है सड़क से जुड़ने, वो सारे गांव आप इस एक साल के बजट में नहीं जोड़ सकते, लेकिन कितने गांव आप इस साल के बजट में जोड़ सकते हैं, कम से कम कुछ तो आप घोषणा करें। वर्ष 19-20 के बजट में 700 से ज़्यादा आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ा गया। सड़क से जुड़े, मेरे वहाँ भी कई सारे गांव जुड़े, और 20-21 में